ओशो ने औरत के बारे में जो कहा है वह सिर्फ समाज, धर्म या शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे अस्तित्व को समझने की कुंजी है। वे बार बार कहते हैं कि अगर इस दुनिया में ईश्वर की सबसे अद्भुत कलाकृति कोई है तो वह औरत है। औरत केवल देह नहीं है, केवल मां या पत्नी या बहन की सामाजिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सृष्टि की धड़कन है, प्रेम की गहराई है और करुणा का स्रोत है। ओशो कहते हैं कि औरत को अगर सही से समझ लिया जाए तो आधा जीवन समझ में आ जाता है, क्योंकि अस्तित्व का आधा हिस्सा वही है। पुरुष और औरत दो ध्रुव हैं, जैसे दिन और रात, जैसे चंद्रमा और सूरज, जैसे शिव और शक्ति। अगर इन दोनों को अलग अलग देखा जाए तो अधूरापन है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो संपूर्णता आती है। वे कहते हैं कि पुरुष करने वाला है, आक्रामक है, खोज में निकलने वाला है, बाहर की ओर भागने वाला है, लेकिन औरत का स्वभाव ग्रहणशील है, मौन है, इंतजार करने वाला है। इसी कारण औरत ध्यान के बहुत करीब है, क्योंकि ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान तो मौन में बैठ जाना है, ग्रहणशील हो जाना है। औरत का स्वभाव सरेंडर करना है। वह आसानी से प्रेम में गिर जाती है, आसानी से किसी के साथ एकाकार हो जाती है, और यही उसका सबसे बड़ा सौंदर्य है। ओशो के अनुसार पुरुष तर्क में खोया रहता है, सोचता है, विश्लेषण करता है, इसलिए उसका ध्यान कठिन है। लेकिन औरत का दिल जल्दी पिघलता है, जल्दी भरोसा करता है, जल्दी प्रेम में समर्पण करता है। इसीलिए अगर औरत चाह ले तो वह बहुत जल्दी आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच सकती है। वे कहते हैं कि औरत का अस्तित्व प्रेम है, उसकी आत्मा करुणा है, और जहां प्रेम और करुणा है वहां ईश्वर को पाना आसान हो जाता है। ओशो इस बात पर भी जोर देते हैं कि इतिहास में औरत को दबाया गया है। समाज ने, धर्म ने, संस्कृतियों ने उसे नीचा दिखाया है। कभी उसे पाप की जड़ कहा, कभी उसे पुरुष से कमतर माना, कभी उसे घर की चारदीवारी में कैद किया, और यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि पुरुष को डर था कि अगर औरत को पूरी स्वतंत्रता मिल गई तो उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं कि जब औरत को दबाया जाता है तो पुरुष भी अधूरा रह जाता है, क्योंकि जो ऊर्जा उसकी पूरक है वही कुचल दी जाती है। शिव बिना शक्ति के शव है, यानी निष्प्राण है। इसलिए अगर औरत को दबा दिया गया तो पुरुष की आत्मा भी मर जाती है। ओशो कहते हैं कि असली औरत तब जन्म लेती है जब वह अपनी स्वतंत्रता को पहचानती है, जब वह अपनी मौलिकता को जीने लगती है, जब वह दूसरों की अपेक्षाओं में नहीं बल्कि अपने हृदय की धड़कनों में जीती है। और तब उसका सौंदर्य और उसकी रोशनी इतनी प्रखर हो जाती है कि पूरा जीवन बदल जाता है। ओशो कहते हैं कि औरत का आकर्षण केवल उसके चेहरे या शरीर में नहीं है, बल्कि उसकी आंतरिक मौनता और उसकी स्वीकृति में है। औरत पुरुष को बदल सकती है क्योंकि वह प्रेम से भरी है। उसका प्रेम पुरुष के भीतर सोई हुई आत्मा को भी जगा सकता है। इसी वजह से वे कहते हैं कि औरत केवल घर बनाने वाली नहीं है, बल्कि चेतना जगाने वाली भी है। अगर औरत अपने प्रेम और करुणा को सच में जी ले तो उसका हर संबंध ध्यान में बदल सकता है। ओशो कहते हैं कि औरत ही है जो पुरुष को उसकी अधीरता से बचा सकती है, क्योंकि वह धैर्य है, वह इंतजार है, वह मौन है। पुरुष बाहर की ओर यात्रा करता है, लेकिन औरत भीतर की यात्रा का द्वार है। औरत बिना कहे, बिना जताए भी बहुत कुछ कह देती है। उसकी मौनता बहुत गहरी होती है, और उस मौन में ही ईश्वर का स्पर्श है। ओशो ने यह भी कहा कि औरत और पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन अधूरापन केवल शारीरिक स्तर पर नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर पर भी है। जैसे शिव और शक्ति अलग नहीं है, वैसे ही पुरुष और स्त्री भी अलग नहीं है। अगर शिव है तो शक्ति भी है, अगर शक्ति है तो शिव भी है। इसलिए जो समाज औरत को दबाता है वह दरअसल अस्तित्व के आधे हिस्से को दबा देता है और कभी पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाता। ओशो कहते हैं कि औरत को प्रेम की भाषा आती है, जबकि पुरुष को सत्ता और तर्क की भाषा आती है। यही कारण है कि पुरुष समाजों में युद्ध ज्यादा हुए, राजनीति और प्रतिस्पर्धा ज्यादा हुई, लेकिन जहां औरत को स्थान मिला वहां प्रेम और शांति ज्यादा फली फूली। वे कहते हैं कि औरत की करुणा से ही यह पृथ्वी संतुलित है। अगर औरत की करुणा न होती तो शायद यह धरती कब की विनाश हो चुकी होती, क्योंकि पुरुष के हाथ में शक्ति है, लेकिन औरत के दिल में प्रेम है, और प्रेम शक्ति को दिशा देता है। ओशो कहते हैं कि औरत को समझने का मतलब है जीवन को समझना, और अगर तुम औरत को समझ जाओ तो ध्यान की आधी यात्रा पूरी हो जाती है।
वे कहते हैं कि औरत खुद एक ध्यान है। उसकी मौनता, उसकी आंखों की गहराई, उसका अपनापन ध्यान का ही दूसरा नाम है। बस फर्क इतना है कि समाज ने उसे बहुत बंधनों में बांध दिया। कभी कहा कि वह पुरुष की संपत्ति है, कभी कहा कि उसका धर्म है कि पति की सेवा करे। लेकिन ओशो कहते हैं कि औरत किसी की संपत्ति नहीं है, वह अपने आप में पूर्ण है। और जब तक वह अपनी पूर्णता को नहीं पहचान लेती, तब तक उसकी आत्मा बेचैन रहेगी। ओशो का मानना था कि औरत का असली उत्थान तभी होगा जब उसे समाज और धर्म की बेड़ियों से मुक्त किया जाएगा और वह अपने मौलिक स्वरूप को जी सकेगी। और वही दिन होगा जब दुनिया में संतुलन लौटेगा, क्योंकि आज की पूरी सभ्यता पुरुष प्रधान है, इसीलिए हिंसा ज्यादा है। अगर स्त्रीत्व को स्थान मिले तो शांति, प्रेम और ध्यान भी जगह लेंगे। ओशो यह भी कहते हैं कि औरत का प्रेम पुरुष को ध्यान की ओर खींच सकता है। जैसे मीरा ने अपने प्रेम से कृष्ण में डूबकर ध्यान पाया, वैसे ही हर औरत में वह संभावना है कि अपने प्रेम से पुरुष को भी ऊंचाई तक पहुंचा दे। ओशो कहते हैं कि अगर औरत प्रेम और ध्यान को जोड़ ले तो वह जल्दी ही आत्मज्ञान पा सकती है, क्योंकि प्रेम उसका स्वभाव है।